हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है कि जो लोग अगर नए नए काम करना चाहते हैं तो अगर पाटा या पिलर अगर बनाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। तो आज का वीडियो इसी पे है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग नया नया काम शुरू कीजिएगा तो कितना फीट से पाटा या पिलर आपको बनाना है और कितना फीट तक आपको ख़त्म करना है। और नहीं तो जो सेटअप हम रखे हुए हैं, ठीक है ना, जो सेटअप हम रखे हुए हैं पाटा हो चाहे पिलर हो, वही सेटअप का जानकारी मैं आपको देता हूँ कि हम जो सेटअप रखे हुए हैं तो कितना फीट से शुरू किए हुए हैं, कितना फीट तक ख़त्म किए हुए हैं। तो आज का वीडियो इसी पे है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नया नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि अगर शुरुआती काम कीजिएगा तो आपको कितना पिलर का ज़रूरत है, कितना से कितना फीट का पिलर का ज़रूरत है, कितना से कितना फीट का जो है पाटा का ज़रूरत है। वीडियो के अंत तक देखिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं, चाहे वो फाइनल वीडियो हो चाहे अब डिटेलिंग वीडियो हो। टोटल ओनली फॉर फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग लाइन से ओनली फॉर फ्लावर डेकोरेशन का ही वीडियो, उसके बाद कोई वीडियो नहीं। तो जो इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं वही फॉलो करें। पाटा पिलर के बाद जो भी फ्लावर का हम यूज़ करते हैं या जो भी कपड़ा का हम यूज़ करते हैं, आज का वीडियो उस पर भी है। ठीक है। सिर्फ पाटा पिलर ही नहीं, पाटा पिलर के साथ साथ मैं आपको कपड़ा के बारे में भी जानकारी देता हूँ कि कौन सा कपड़ा हम यूज़ करते हैं। हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसका जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो भी कपड़ा हम यूज़ करते हैं, जो फ्लावर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका भी मैं आपको पूरा टोटल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिलर से शुरू करते हैं कि आपको पिलर कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक ख़त्म करना है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे लंबा पिलर जो हम रखे हुए हैं, सबसे मतलब लंबा पिलर, इसके ऊपर लंबा पिलर है ही नहीं। सबसे लंबा पिलर मेरा हुआ 8 फीट का। ठीक है, देखिए सबसे लंबा पिलर मेरा हुआ 8 फीट का, जो कि 8 बाय 10 इंची में है। ठीक है ना, 8 बाय 10 इंची में पिलर जो भी आपको बनाना है 10 इंची चौड़ा रहेगा। पिलर का जो चौड़ाई रहेगा बाहर 10 इंची, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बाहर 10 इंची। उसके बाद आपको 7 फीट रखना है। ये देखिए, ये 7 फीट का हो गया, 8 फीट, उसके बाद हो गया आपको 7 फीट। देख लेना, 8 फीट हो गया। 8 फीट के बाद आपको 7 फीट लेना है। चौड़ाई टोटल जो भी पिलर का चौड़ाई रहेगा सबका जो है 7 इंच 10 इंची ही रहेगा। बाहर 10 इंची, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाहर 10 इंची। 7 फीट के बाद जो है 6 फीट रखना है। 7 फीट के बाद आपको 6 फीट रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका 6 फीट। 7 फीट के बाद 6 फीट, और 6 फीट के बाद हो जाएगा आपको 5 फीट। 6 फीट के बाद आपको 5 फीट रखना है। एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, टोटल का चौड़ाई आपको 10 इंची ही रखना है। टोटल का चौड़ाई आपको 10 इंची ही रखना है। ये आपका आ गया 5 फीट। ठीक है, देख लेना, 8 फीट, 7 फीट, 6 फीट, 5 फीट। 5 फीट के बाद फिर से देख लीजिए। 5 फीट के बाद आपको आ गया 4 फीट। 4 फीट ये हो गया, और 4 फीट के बाद जो है आपका आ जाएगा 3 फीट। 4 फीट के बाद आपका आ जाएगा 3 फीट। ये 3 फीट भी हो गया। टोटल जो आपका हो गया है 8, 7, 6, 5, 4 और 3 और 2 फीट और 1 फीट अभी अवेलेबल नहीं है गोदाम पे। ठीक है ना, 2 फीट और 3 फीट पिलर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसका भी वीडियो दिखा देता। और सबका चौड़ाई रखना है आपको 10 इंची। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि, और पिलर अगर आप लोग बनाते हैं ना तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पिलर अगर आप लोग बनाइएगा तो 1.25 इंची पैप में बनाना है आपको। इसमें आपको 1.25 इंची और 1 इंची दोनों पैप दोनों में है। तो सामने में यहाँ जो दिख रहे हैं ना ये पिलर आपको हो गया 1 इंची पैप में, 1 इंची स्क्वायर पैप में। तो ये थोड़ा मोटा हो जाता है, हल्का भारी भी हो जाएगा। आपको बनाना क्या है, ये पिलर देख लीजिए, ये जो पिलर है इस 1.25 इंची का पिलर पैप है। ये 1.25 इंची में आपको बनाना है। 1.25 इंची पैप, स्क्वायर पैप वो भी आता है। 1.25 इंची में 5.5 kg का पैप आता है। ठीक है, 1.25 इंची में आपको 5.5 kg का पैप रखना है। 1 इंची में नहीं बनाना है। यहाँ दोनों है, 1 इंची 1.25 इंची दोनों में रखा हुआ है पिलर। तो आपको बनाना है 1.25 इंची में। 1.25 इंची स्क्वायर पैप, जो कि 5.5 kg वाला। किसी भी दुकान में आप जाइएगा तो उसको बोलिएगा कि हमको 1.25 इंची पैप में बनाना है, जो 5.5 kg का उसका वजन हो एगो पैप का। उसका लेंथ होता है 20 फीट का। ठीक है ना, एगो पैप का जो लेंथ है वो 20 फीट रहता है। 20 फीट 19 फीट 19 फीट इस हिसाब से रहता है।
20 फीट उसको मान के चलिएगा। तो फिर समझ लीजिए 0.25 इंची स्क्वायर पाइप 20 फीट लेंथ लंबा रहता है, और उसका वजन वही तो बोल दिए, उसका वजन आपको रहेगा 5.5 kg। वही पाइप पे बनाना है, उसके ऊपर वाले वजन में नहीं। 0.25 इंची में भी आपको जो है इसके ऊपर के भी वजन का मिलेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर का वजन क्या नहीं बनाना है। अब आ जाइए आप पाटा पे। पाटा जो आपको बनाना है सूत्र समझ लीजिए। पिलर का समझ गए ना, 8 फीट 7 फीट 6 फीट 4 फीट 3 फीट या 2 फीट। 2 फीट के बाद हो गया आपको 1 फीट। 8 7 6 5 4 3 2 1 लास्ट। उसके बाद इसमें अगर आपको छोटा बड़ा करना होगा, ठीक है, छोटा बड़ा अगर करना होगा तो छोटा बड़ा में जो मतलब जैसे कि 8 फीट 10 फीट करना है तो उसमें 2 फीट का जोड़ लीजिएगा। 6 फीट को 8 फीट करना है तो उसमें 2 फीट का जोड़ लेना है। इसी हिसाब से आपको पिलर रखना है। आप बाकी आप देख लीजिए, आप जो काम कीजिएगा तो इसमें आपको कितना कितना बनाना है। जैसे कि 8 फीट का पिलर का एगो बनाना है, 7 फीट का पिलर का एगो बनाना है, 6 फीट का पिलर का एगो बनाना है। वो अपना आप देख लीजिए। जो डेकोरेशन आप चूज़ कीजिएगा ना, किस तरह का डेकोरेशन होगा, चाहे गेट का हो, स्टेज का हो, मंडप का हो, तो सब आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैं आपको साइज बता दिया हूँ कि इतना से इतना साइज तक आपको पिलर बनाना है। हर एक साइज में कितना कितना बनाना है वो आप समझ लीजिए। वो आप देख लीजिएगा कितना कितना बनाना है। 8 फीट का कई गो बनाना है, 7 फीट का कई गो बनाना है, या 6 फीट का कई गो बनाना है। तो पिलर के बारे में समझ गए। आप पाटा समझ लीजिए। पाटा पाटा जो आपको रखना है देख लीजिए। सबसे पहला सबसे हाइट का जो पाटा आ गया 4 फीट में, 4 फीट चौड़ा में, वो हो गया आपको 8x4 का, ठीक है ना। 8x4 ये हो गया आपको 8x4 का। 4 फीट चौड़ा में हम कर रहे हैं। 4 फीट चौड़ा में ही हो गया ही 8x4 का। सबसे लंबा पाटा हो गया ही 4 फीट चौड़ा में, ठीक है। उसके बाद आप दिखाते हैं आपको 7 फीट का। ये हो गया आपको 7 फीट का, ठीक है। 7x4 हो गया। तो सबसे लंबा में 4 फीट चौड़ा में जो आपको पाटा बनाइएगा तो आपको वही 2 वैरायटी में बनता है पाटा, ठीक है। 8 फीट और 7 फीट हम जो रखे हुए हैं, 8 फीट में या 7 फीट में रखे। इसमें भी आपको जो साइज बनाना है बना सकते हैं। इसका भी पाइप का साइज वही रहेगा 0.25 इंची। 0.25 इंची पाइप में ही आपको बनाना है, ठीक है ना। 1 इंची पाइप में नहीं, 0.25 इंची पाइप में। अब इससे ऊपर का अगर पाटा बनाना है, ठीक है, 8 फीट से ऊपर का, जो कि स्टेप बाय स्टेप में जो मतलब डेकोरेशन में काम आता है, स्टेप बाय स्टेप का डेकोरेशन होता है, उसमें काम आता है। इसका चौड़ाई रहेगा आपको 3 फीट। चौड़ाई आपको 3 फीट रखना है। लंबाई मैक्सिमम 12 फीट का आता है, ठीक है, मैक्सिमम 12 फीट। अगर उससे आपको ऊपर रखना है, 14 फीट रखना है, तो 7-7 फीट का आपको दो ठो रखना है पिलर पाटा। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको 14 फीट में देख लीजिए। ये हो गया 3 फीट में। तो मेरे पास अवेलेबल है 10 फीट का है, ठीक है। चौड़ाई 10 फीट का है। ये चौड़ाई कर, लंबाई 10 फीट का है। इसका जो मतलब चौड़ाई जो 3 फीट है। तो 3 फीट में आप जो है इस तरह का पाटा रख सकते हैं, ठीक है। चौड़ाई अगर 3 फीट रहेगा तो आप 10 फीट लंबा 12 फीट लंबा पाटा रख सकते हैं। जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे कि 12 फीट हो गया ना, तो 12 फीट से शुरू करना है। 12 फीट 10 फीट 8 फीट 7 फीट और 6 फीट, लास्ट 6 फीट तक आपको ख़त्म करना है। 5 फीट तक भी रख सकते हैं। अगर आपको सही लगे कि हाँ 5 फीट सही है तो 5 फीट भी मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है ना। 12 फीट से शुरू कीजिए पाटा, लेकिन चौड़ाई आपको 3 फीट ही रखिएगा। इसी को ध्यान रखिएगा, चौड़ाई आपको 3 फीट ही रखना है। 12x3 हो गया, 10x3 हो गया, 8x3 हो गया, 7x3 हो गया, 6x3 हो गया, 5x3 हो गया। 3 फीट में अगर स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहते हो तो इस हिसाब से आपको पाटा रखना होगा। अगर 4 फीट में रखना है तो मात्र 8 फीट और 7 फीट 2 ही सेटअप में पाटा रहेगा। इसमें आपको कितना कितना सेटअप बनाना है, ठीक है ना, वो आप डिसाइड कीजिएगा कि इसमें हमको कितना कितना सेटअप बनाएंगे तो इस तरह का काम हमको हो जाएगा। तो पाटा पिलर आप समझ गए, ठीक है। अब आ जाइए फ्लावर पे। तो फ्लावर जो हम यूज करते हैं, देखिए यही फ्लावर है। फ्लावर आपको हो गया ऑर्किड, लीची पत्ता और कार्नेशन। 3 गो फ्लावर मात्र यूज करते हैं। इसके अलावा हो गया लटकन, 3 पत्ती लटकन जो आता है, देखिए इसी को ये हो गया 3 पत्ती लटकन, ठीक है ना। यही इसी को 3 पत्ती लटकन बोला जाता है। ये हो गया 3 पत्ती लटकन, ठीक है। और सामने जो देख रहे हैं ये हो गया ऑर्किड, और वहाँ हो गया लीची पत्ता। हरा कलर का जो है वो हो गया लीची पत्ता। तो ये 3 गो फ्लावर और कार्नेशन सामने में वहाँ देख रहे हैं कार्नेशन है।
यही 3 गो आइटम का जो है हम 3 गो से 4 गो फ्लावर का हम काम करते हैं। इसको कार्नेशन कहा जाता है। देख लीजिए, कार्नेशन आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ऑर्किड जो हो गया, लीची पत्ता हो गया, थोड़ा महंगा है। फिलहाल ठीक है। अगर शुरुआती में काम कीजिएगा तो हल्का हल्का लेकर के, ज़्यादा नहीं लेना है, हल्का हल्का। ऑर्किड हल्का लेना है, लीची पत्ता भी हल्का लेना है। तो शुरुआती अगर करते हैं तो कुछ कम से शुरुआत कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा उसे उसे आप अपना सामान को बढ़ाते जाइएगा। कपड़ा पे अगर आते हैं तो कपड़ा हम 3 तरह का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हो गया आपको प्रिंट कपड़ा, जो कि सामने में है पीला वाला। दूसरा आपको हो गया, ये हो गया पानी पानी, जो डिजाइन मारने में काम आता है, ठीक है। और तीसरा हो गया आपको रोटो कपड़ा, प्लेन रोटो कपड़ा, जो पाटा में भी, पिलर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट भी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, पाटा में लगल है ना, ये प्रिंट भी। एगो 8 फीट के पाटा में प्रिंट लगल है, 7 फीट के पाटा में जो है रोटो लगल है। तो इस तरह से पाटा में भी कपड़ा लगा सकते हैं। आप पिलर में भी जो है, पिलर में भी कपड़ा लगा सकते हैं, प्रिंट हो या रोटो हो, दोनों। हाँ, आपका जो पानी पानी जो कपड़ा रहेगा वो आपको सिर्फ डिज़ाइन मारने में काम आता है, ठीक है। चाहे वो गेट में डिज़ाइन मारिए, स्टेज में डिज़ाइन मारिए, गैलरी में मारिए, मंडप में मारिए, या हल्दी मेहंदी जो भी सेटअप होगा उस सब में मार सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन। तो टोटल का टोटल आप समझ गए हैं। जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, ये वीडियो खास करके उनके लिए है। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और सबसे पहली बात ये हो गया आपका, देख लीजिए, ये हो गया ओसिस, ठीक है। फ्लावर तो ले लीजिएगा, फ्लावर का जो गार्डन जो कीजिएगा आप लोग, वो हो गया ओसिस, हो गया ये, ठीक है। ओसिस अगर आप पे कीजिएगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ओसिस लेने के बाद इसमें जाली भी लगाना पड़ता है। बात को समझिए ना, इसमें आपको जाली भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये हो गया आपका, ये हो गया आपका हिटलॉन। अगर ये लेते हैं तो इसमें कुछ जाली ताली लगाने का ज़रूरत नहीं है, सीधा लाइए मार्केट से, और बस आराम से जो भी पिलर तिलर में पाटा में गार्डन करना है उसको बहानिए, और बांधने के बाद जो है गार्डन करना शुरू कर दीजिए। तो नया नया, अगर हमारे हिसाब से अगर नया नया शुरुआती कीजिएगा तो आपको जो है हिटलॉन से काम करना है, ठीक है ना। उसी इसमें जाली लगाने में थोड़ा लफड़ा है, मेहनत है, ढंग से जाली लगेगा नहीं, सामान लगेगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोग अगर नया शुरू कीजिएगा तो हिटलॉन से काम कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्लावर लाइन में जो आपको तार यूज करना है ना, तार देख लीजिए, ये होता है तार। ये हो गया 24 नंबर तार है, ये हो गया आपको 24 नंबर तार, ठीक है, जो कि फ्लावर लाइन में आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये हर एक चीज़ में यूज होता है। फ्लावर लाइन में कपड़ा लगाने में, ओसिस बांधने में, समझे ना। तो फ्लावर लाइन में यही तार यूज होता है। और बात आप समझ गए कि क्या क्या यूज होता है फ्लावर लाइन में। तो जो नया शुरुआत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चैनल पर नए हैं जो भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।